हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज से हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर देखेंगे जो कि मात्र 20 मिनट होगा। हर एक यूनिट 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। पूरा डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। मात्र 20 मिनट में एक यूनिट पूरा का पूरा कंप्लीट होगा और ये यूपीपीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स के लिए है। तो कल से आपको बायोलॉजी के साथ साथ पॉलिटी, करंट अफेयर और हिस्ट्री 4 लेक्चर मिलेंगे। मात्र 60 दिन में 100% गारंटी से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा अगर यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स चीज़ को, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ने की क्रिया जो होती है उसी को कहते हैं पाचन तंत्र। तो आशा करते हैं आप लोगों ने पहले से ही पाचन तंत्र पढ़ा होगा। तो ये क्विक रिवीजन का है। 100% इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। या आपने 4 से 5 घंटे भी पढ़े होंगे तो ये मात्र उसका समराइज है, सिनॉप्सिस नोट्स है बहुत छोटे में। तो चलिए देखते हैं। तो सरल में जो टूटकर पाचन होता है तो वो किस क्रिया से? एंजाइम और पाचक रस की हेल्प से, उसकी मदद से क्या होता है? इसका पाचन होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है और इसका अंत कहाँ तक होता है तो उसको देखते हैं। तो पहले हम भोजन जो है वो कहाँ पर रखते हैं? मुंह में रखते हैं। तो पहली क्रिया होती है मुंह से, फिर मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर आपका ग्रसिका जिसको कहते हैं ओइसोफेगस, फिर आपका आ गया स्टमक जिसको आमाशय, फिर आपका हो गया छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर इसके बाद रेक्टम, फिर इसके बाद एनस। तो लास्ट पार्ट होता है जो वो होगा एनएस, जो कि मल के रूप में बाहर निकल के आता है। तो एक एक करके एक एक को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है मुंह से, स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद मुख गुहा में। तो मुख गुहा में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेगा, दांत, जीभ और सिलिवरी ग्लैंड जिसको कहते हैं लार ग्रंथियाँ। इसके बाद भोजन कहाँ पर आता है? इसके बाद ग्रसनी, फिर ग्रसनी से होते हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है जब आप भोजन करते हैं तो यहाँ पर 2 पाइप लगी होती है जिसके एक से हवा आता है और दूसरे से क्या? भोजन। तो हवा ना जा पाए, भोजन की ही नली में जाए, उसके लिए क्या लगा रहता है? तो वहाँ पर आपका एपिग्लाटिस। तो एपिग्लाटिस से जुड़ा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, एपिग्लाटिस कहा जाता है। इसके बाद भोजन कहाँ आता है? तो आता है ग्रसिका में। तो ग्रसिका में क्या होता है? एक क्रमश संकुचन होता है। तो भोजन जैसे यहाँ पर आया तो भोजन आगे, फिर ये यहाँ पर सिकुड़ता जाता है। तो ऐसे ही क्रिया के द्वारा भोजन आगे चलता जाता है। आप किसी भी अवस्था में हो, भोजन आपका नीचे ही जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर आमाशय, जो कि जेड आकार का होता है, जहाँ पर आपके जठर ग्रंथियाँ होती हैं। फिर इसके बाद छोटी आंत, जो कि सबसे लंबाई में सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 6.5 मीटर का, लेकिन डायामीटर इसका कम होता है इसीलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। इसके बाद बड़ी आंत, लगभग 1.5 मीटर का, इसका डायामीटर ज़्यादा होता है इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। फिर इसके बाद आता है मलाशय में, इसके बाद आपका गुदा द्वार में, एनएस में। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं छोटी आंत में, देखते हैं क्या क्या होता है। तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है? मुख्यतः पाचक और अवशोषक अंग होते हैं। तो छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। पहला होता है, उसको कहते हैं आपको ग्रहणी, इंग्लिश में कहा जाता है डोडिनम, जो वी आकार का होता है। दूसरा होता है आपका क्या? इलियम, और तीसरा होता है जेजुनम। तो ये बात याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो पाचन कहाँ पर होता है? तो डोडेनम में। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पाचन डोडेनम में होता है। और डोडेनम यानी कि जो आपका आमाशय होता है उससे लग के जो ये लगा होता है, ये डोडेनम से ही जुड़ा होता है। ये भी आपको याद रखना है किससे किसका लिंकेज होता है। इसके बाद आता है आपका इलियम। तो सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है वो हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो गया, वसा हो गया, विटामिन्स हो गए। तो इन सब का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो इलियम में। तो इलियम में जो छोटे छोटे तंतु बने होते हैं उसको कहते हैं विलाई। तो ये भी आपको याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो अवशोषण की इकाई और अवशोषण की सतह को बढ़ावा करता है कौन? तो इलियम। ये बात याद रखना है। इलियम किससे कनेक्ट होता है? तो इलियम जो कनेक्ट होता है वो बड़ी आंत से कनेक्ट होता है। और बड़ी आंत में भी 3 पार्ट होते हैं, उनमें से किससे कनेक्ट होता है इलियम? तो कनेक्ट होता है सीकम से। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो इलियम किससे कनेक्ट है? बड़ी आंत से। और बड़ी आंत में किससे कनेक्ट है? तो सीकम से कनेक्ट है।
ये बात आपको याद रखना है। और जो बड़ी आती है और ग्रसिका यानी कि जो ग्रस नाल होती है, इन दोनों में पाचन नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्रमांकुचन गति के वजह से क्या होता है, भोजन आपका आगे बढ़ता जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। बड़ी आंत में देखते हैं तो बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो इसमें अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं, एक होता है सीकम, एक होता है कोलोन, एक होता है रेक्टम, जिसको मलाशय भी कहा जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। तो जो सीकम होता है तो वो किससे जुड़ा होता है, तो सीकम में भी एक जुड़ा होता है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स सीकम से लिंक होता है, तो ये भी याद रखिएगा, हालांकि इसका कोई यूज नहीं होता है। और मानव में सबसे कम जो विकसित होता है वो सीकम ही होता है। और सीकम में सबसे ज़्यादा पाचन किसका होता है, तो सेलुलोज का। मानव में सेलुलोज का पाचन बहुत आसानी से नहीं हो पाता, तो ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है कोलन। तो कोलन में क्या होते हैं, तो कोलन में जल का अवशोषण। तो जल का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है, और बड़ी आंत के किस भाग में होता है, तो कोलन में होता है, तो याद रखिएगा। साथ में एक और बात रखिएगा, तो सीकम से ही क्या होते हैं, ई कोलाइड बैक्टीरिया होते हैं जो कि अच्छे माने जाते हैं। और ये क्या करते हैं, सीकम के साथ कौन सा संबंध बनाते हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, सहसंबंध, जैसे आपका प्रवाल और जूजेंथले बनाते हैं, तो उसी तरह से। और रेक्टम, तो जो ये रेक्टम वो किससे जुड़ा होता है, तो एनएस से जुड़ा होता है, ये बात याद रखना है। आप देखते हैं एक एक करके। तो टीथ के बारे में देखते हैं। तो टीथ वयस्क में कितना होते हैं, 32 होते हैं। किशोर में कितने होते हैं, 28 होते हैं। और बच्चों में 20 होते हैं, जो कि अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, ये टेम्परोरी होते हैं, जिसको दूध का दांत कहते हैं। जो अस्थायी होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। दांत का जो निचला भाग होता है जिसको रूट कहा जाता है, और ऊपरी भाग को कहा जाता है शिखर कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। और दांत में आपको इस स्ट्रक्चर में दिखेगा आपको, तो इसको कहते हैं रूट कैनाल, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है दांत में जो ये दांत में इधर आप नीचे देखिएगा तो इस साइड में आपको पीला रंग दिखाई देगा, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं डेंटिन। तो डेंटिन से लगकर आगे जो जुड़ा होता है उसको कहते हैं सीमेंटम, तो ये बात भी याद रखिएगा। और दांत का जो सबसे ऊपरी वाला भाग जो सफ़ेद आवरण होता है, जो कि सबसे मजबूत होता है, सबसे कठोर होता है, उसको कहते हैं इनेमल, ये भी बात आपको याद रखिएगा। तो फ्लोराइड की अधिकता में इनेमल डैमेज हो जाता है, तो पूछा जा सकता है कि इनेमल कैसे डैमेज हो सकता है, तो फ्लोराइड की अधिकता में। अब देखते हैं तो पानी का पीएच मान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि पानी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में क्या होने लगता है, सड़न होने लगता है। और पीएच 5.6 से कम हो तो अम्लीय वर्षा, ये नाम है। नेक्स्ट दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दांतों के अध्ययन को। दांत में क्या क्या पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, या इसको कह सकते हैं कैल्शियम फास्फेट। तो आपको याद रखना है, ये मात्र रिवीजन क्लास है, कोई कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं है। अब दांत में कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं, तो पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, और लास्ट होता है मोलर। तो कृंतक, जिसको स्माइल टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि आप सबसे पहले स्माइल करेंगे तो आपको इंसीजर ही दिखाई पड़ेगा। रदनक, जिसके नुकीले दांत भी सबसे ज़्यादा नुकीले होते हैं, जो कि मांसाहारी जीव में बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। प्रीमोलर, जो कि बच्चों में नहीं होते हैं, प्रीमोलर, और हो गया मोलर। तो एक एक करके देखते हैं। तो कृंतक का काम क्या होता है, तो काटने का काम कौन करता है, कृंतक करता है। रत्नक क्या काम करता है, तो फाड़ना और चीरने का काम करता है। और प्रीमोलर का काम चबाना है, और मोलर का काम चबाना, पीसना और लार में मिक्स करना है। तो ये बात आपको याद रखिएगा। अब देखते हैं कि कितनी कितनी जोड़ी पाई जाती हैं। तो टोटल 32 होते हैं। तो आपके एक साइड का यदि आप नीचे का लेंगे तो 4 दांत आपको कृंतक दिखेंगे, एकदम फ्रंट वाले। तो 4 कृंतक दिखेंगे, तो 4 नीचे 4 ऊपर, तो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। तो पैर में देखिएगा तो 2 के पैर एक साइड को देख सकते हैं, तो कृंतक कितने हो गए, 2 जोड़ी। एक जोड़ी होता है आपका कैनाइन, 2 जोड़ी होता है आपका प्रीमोलर, और 3 जोड़ी होता है यानी कि 4 तिहाई 12 मोलर, यानी कि चौड़क। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 21-23, तो आपको ध्यान में रखिएगा। तो पेयर में होते हैं, और जो पूरा का पूरा देखा जाए तो 4 8 4 8 और 12, तो ये बात आपको याद रखनी है।
बच्चों में देखते हैं तो एकदम जो किशोर अवस्था में हो जाते हैं तो उनमें जो आपका लास्ट में सबसे ज़्यादा जो लास्ट में दांत निकल के आता है जिसको कहते हैं अक्ल दांत, तो अक्ल दांत जो होते हैं वो 4 होते हैं जिसको कहते हैं विजडम टीथ। अब बच्चों में देखते हैं तो बच्चों में क्या अनुपस्थित होता है, तो प्री मोलर जिसको कहते हैं क्या अग्र चवड़क, ये होता है एब्सेंट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब कुछ फैक्ट देखते हैं। तो हाथी के दांत जो आपको दिखाई देते हैं ऊपर एकदम फ्रंट में, वो होते हैं क्या कृंतक। तो हाथी के दांत जो दिखाई देते हैं उसको क्या कहा जाता है, कृंतक कहा जाता है। स्तनधारियों में कौन कौन से दांत सबसे ज़्यादा किसके पास होते हैं, तो स्पिनर डॉल्फिन के पास 250 से ज़्यादा होते हैं। इसके बाद सुअर हो गया, घोड़ा हो गया, तो इसमें 44 होते हैं। शेर में कितने होते हैं, तो 30 होते हैं। कुत्ते में 42, बिल्ली में 30, मच्छर में 47। तो ये बात आपको याद रखनी है। चूहा और गिलहरी के दांत जो आगे के बड़े होते हैं रोटेंट, तो वो क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं ताकि उनके दांत क्या हों, वो बड़े ना हो। तो इसलिए वो हमेशा क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं अपने दांत के साइज को छोटा करने के लिए। नेक्स्ट है जीभ, जिसको टंग कहा जाता है। तो जीभ के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्लोरोलॉजी। तो क्लोसोलॉजी कहा जाता है जीभ के अध्ययन को। विदाउट हड्डी के यानी कि पेशी अंग है क्या आपका जीभ। मदद क्या करती है, तो बोलने में मदद करती है। और ये जुड़ा किससे होता है, इसकी संरचना, तो फ्रेनुलम और हड्डी। ये पूछा जाए किस हड्डी से जुड़ा होता है, तो उसको कहते हैं हायोड। तो हायोड हड्डी से जुड़ा होता है जीभ। स्वाद कलियाँ इसमें कितनी होती हैं, तो करीबन 2000 से 8000 स्वाद कलियाँ होती हैं जिससे आपको स्वाद मिलता है। तो कौन कौन से स्वाद कहाँ से मिलते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो अग्रभाग से आपको मीठा स्वाद मिलेगा, पश्च भाग से आपको कड़वा स्वाद मिलेगा। इस साइड के इतने भाग को देखेंगे तो आपसे मिलेगा नमकीन। इस साइड का देखेंगे तो यानी कि साइड का देखेंगे तो खट्टा मिलेगा। और मध्य भाग में आपको लहसुन और प्याज जैसी गंध मिलेगी। नेक्स्ट है लार देखते हैं। तो लार 3 जोड़ियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहला होता है जिसको कहते हैं पेरोटिड, दूसरा होता है सब लिंगल और तीसरा होता है सब मेडिव्यूल। तो सबसे बड़ी जो होती है लार ग्रंथि उसको कहते हैं पैरोटिड, जो कि कान के पास होता है दोनों साइडों में। और इसमें क्या होता है, इसके वायरस के कारण क्या इसमें यदि सूजन आ जाता है जिसको कहते हैं क्या गलसुआ रोग। तो याद रखिएगा। सबसे छोटी जो होती है उसको कहते हैं सबलिंगुअल। और सबसे ज़्यादा लार किस में बनता है, तो सब मेडिव्यूल में बनता है क्या सबसे ज़्यादा लार। तो ये बात आपको याद रखनी है। बस आपको कॉन्सेप्ट नहीं, आपको 1 से 2 बार देखना है, 100% आपको पता हो जाएगा। अब देखते हैं अलग अलग प्रकार के किस किस भाग में कैसा कैसा पाचन होता है। तो सबसे पहले पित्तरस, जो कि निर्माण कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। और जमा कहाँ पे होता है, पित्ताशय में। पीएच कितना होता है, तो 7.8 यानी कि अम्लीय होता है। आमाशय, तो जठर रस आमाशय में पीएच कितना होता है, 1.1 होता है। इसके बाद आंतरस छोटी आंत में 8 होता है यानी कि बेसिक होता है। अग्न्याशय पीएच कितना होता है, 7.7 बेसिक होता है। अग्न्याशय ग्रंथि लार मुक्त एसिडिक होता है, अम्लीय होता है लार, याद रखिएगा। अब देखते हैं लार के बारे में। तो लार इब्रेडे कितना बनता है, तो 1.5 लीटर लार इब्रेडे बनता है। पीएच कितना होता है, 6.8। 90% लार में क्या होता है, जल होता है। 95% जल होता है। लार में एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है टाइलिन, जिसको कहते हैं लार एमाइलेज। पाचन किसका करता है, तो स्टार्च का। और स्टार्च टूटता किस में है, तो माल्टोज में टूटता है, ना कि ग्लूकोज में। तो पूर्णतः पाचन नहीं होता है। पूर्णतः पाचन कब माना जाएगा, जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्च किस में टूट जाता है, माल्टोज में। दूसरा होता है क्या, लाइसोजोम, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है क्या, लाइसोजोम। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं आमाशय। तो गैस्ट्रिक फ्लूइड, जिसमें जठर रस होता है। तो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है यदि पूछा जाए पूरे बॉडी में, तो आमाशय से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। हालांकि पूर्णतः पाचन नहीं होता है। और आमाशय में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है यानी कि HCl, जो कि क्या करता है, सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। तो आमाशय देखते हैं किससे किससे कनेक्ट होता है। तो ये आमाशय आपका J आकार का होता है। तो कनेक्ट किससे किससे होता है, तो आमाशय का जो ऊपरी साइड होता है किससे कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्ट होता है कार्डिया से। याद रखिएगा, कार्डिया से कनेक्ट होता है किससे, ग्रसनी से। नेक्स्ट इसके ऊपरी भाग को कहते हैं फंडस कहा जाता है।
और इसका जो निचला भाग होता है जो कि छोटी आंत से कनेक्ट होता है इसको कहते हैं क्या, पाइलोरस। तो पाइलोरस यहाँ से निचला भाग यहाँ से डूडिनम से कनेक्ट होता है क्या, छोटी आंत की जो भाग है डूडिनम उससे कनेक्ट होता है पाइलोरस से। तो ये बात आपको याद रखनी है, पूछा जाता है। अब ये पूछा जा सकता है कि HCl खुद में एक एसिड है तो वो कैसे जलाता नहीं आमाशय को, तो वो सुरक्षा कवच जो इसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं जिसको कहते हैं श्लेष्मा ग्रंथि, जिसको कहते हैं म्यूकस ग्रंथि या म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि इसको सुरक्षा कवच देता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं तो इसमें एंजाइम कितने कितने होते हैं। तो आपका पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन का पाचन करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन में। लाइपेज किस में कनेक्ट होता है, तो वसा का पाचन करता है लाइपेज, हालांकि आमाशय में लाइपेज नहीं होता है। रेनिन एंजाइम जो कि दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। HCl का निर्माण कहाँ पर होता है, तो पेराइटल में होता है और ये निकलता किससे है, तो ऑक्सीजेंटिक, तो ऑक्सीजेंटिक से निकलता है HCl, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं पित्तरस निर्माण कहाँ से होता है, तो निर्माण होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। और पित्तरस में ही के प्रोसेस को कहा जाता है क्या, वसा का पायसीकरण। तो वह पित्तरस में क्या होता है, वसा का फैट का क्या होता है, पायसीकरण होता है। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है और एक दिन में जो पित्तरस बनता है वो कितना, तो 600 से 700 मिलीग्राम बनता है। 85% लगभग जल होता है। और पित्तरस का जो रंग होता है वो हरा पीला होता है। और पीला किसकी किसकी वजह से होता है, तो बिलीरुबिन की वजह से पीला होता है और बिलीवर्डिन की वजह से क्या होता है, हरा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। पित्त लवण में जो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है, तो इडोल और स्केटोल। तो इडोल और स्केटोल की वजह से क्या होता है, मल का जो गंध आता है पित्तरस का उसकी वजह से आता है। अब देखते हैं अग्न्याशय रस। तो अग्न्याशय रस में जब अग्न्याशय ग्लैंड पढ़ेंगे, ग्रंथि पढ़ेंगे, तो उसके बारे में और डिटेल से देखेंगे। तो एक मिक्स्ड ग्लैंड का नाम इसको जाना जा सकता है, अंतःस्रावी वैश्रावी ग्रंथि है ये। तो अग्न्याशय रस में स्टार्टिंग में एंजाइम निष्क्रिय होते हैं, क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। और अग्न्याशय जो है बनता है वो एक दिन में लगभग 1 लीटर के आसपास बनता है। इसकी जो संरचना होती है वो पत्ती नुमा होती है। मैक्सिमम एंजाइम इसमें पाए जाते हैं और पूर्ण पाचक होता है अग्न्याशय में, क्योंकि अग्न्याशय से जो रस निकलता है और साथ में यकृत से जो रस निकलता है वो ड्यूडेनम में आके मिलता है, छोटी आंत में गिरता है आके, तब जाके उसका पूर्ण पाचन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। छोटी आंत के बारे में देखते हैं और कुछ। तो छोटी आंत में डिफरेंट प्रकार के एंजाइम होते हैं, इसमें सुक्रेज, माल्टोज, इरिप्सिन, लैक्टोज, लाइपेज होता है। तो सुक्रेज क्या होता है, सुक्रोज का पाचन करता है जो कि अंततः टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। माल्टेज में माल्टोज पाचन होता है जो कि टूटता है उसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज में। प्रोटीन का पाचन अमीनो एसिड में होता है। तो और इसके बाद लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में होता है। तो ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो भोजन और लार मिक्स होते हैं तो कौन कौन से प्रोसेस में क्या बोला जाता है, तो जब मुगुहा में भोजन जाता है और मिक्स होता है तो उसको कहा जाता है क्या, बोलस। तो याद रखिएगा। आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो उसको कहते हैं काइम, और जो छोटी आंत में पहुंचता है तो उसको कहते हैं काइल। तो ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अग्न्याशय ग्रंथ के बारे में हम नेक्स्ट में देखेंगे अच्छे से, जब हम लोग ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये सब हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट होता है आज का वीडियो। कल से हम लोग पूर्ण वीडियो देखेंगे अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद।